राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक खास और एक अलग महत्व होता है। अभी चातुर्मास चल रहा और चातुर्मास के समय में भगवान विष्णु जी के विभिन्न अवतारों की पूजा होती है। भाद्र मास में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली मथुरा में है और ये मथुरा में जो दोस्तों ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार पूरे देश में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार दोस्तों जन्माष्टमी का त्यौहार जो है 30 अगस्त 2021 सोमवार के दिन को मनाया जाएगा। इस दिन श्री कृष्ण मंदिरों में झांकियां सजाते हैं और कई लोग अपने घर में लड्डू गोपाल का जन्म मनाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि निसंतान दंपति अगर जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं। यानी दोस्तों, आपके भी कोई मनोकामना है जो काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों आज के दिन जो आपको पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। आज के दिन की गई पूजा आराधना आपके जीवन की हर परेशानी को दूर करती है। हिंदी पंचांग के अनुसार आइए दोस्तों पहला जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त किस प्रकार है। तो दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इस बार 29 अगस्त रविवार रात 11:25 पर होगा और 30 अगस्त को रात 1:59 पर उदय होगा। उदय तिथि होने की वजह से 30 अगस्त 2021 को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी और इस बार जो है कृष्ण जन्माष्टमी पर चंद्रमा वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। हिंदू धर्म में इस त्यौहार का विशेष महत्व होता है और इस दिन कई लोग व्रत करते हैं। माना जाता है जो भी भक्त पूरी विधि विधान से पूजा और उपवास करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में भी इस दिन का खास महत्व होता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में है उनके लिए व्रत काफी महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को दंपति विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। जिन माताओं बहनों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है उन्हें दोस्तों आज के दिन जो है व्रत रखकर जो है भगवान बाल गोपाल की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा अविवाहित लड़कियां व्रत रखकर झुलाती है तो उनके विवाह के सहयोग जल्द बनते हैं। जन्माष्टमी से पहले लोग इस दिन की खास दिन की तैयारी कर लेते हैं और बाजारों में उनके विशेष वस्त्र भी मिलते हैं। तो दोस्तों, इस जन्माष्टमी जो है अगर आप एक छोटा सा उपाय जो हम आपको आगे बताने वाले इस उपाय को अगर दोस्तों आज के दिन आप कर लेते हैं तो आपके जीवन पर हर परेशानी खत्म होती है और आप जीवन में जो है खूब तरक्की करते हैं। ये उपाय दोस्तों तुलसी जी से जुड़ा हुआ उपाय है और इस उपाय को जो है आप जन्माष्टमी के दिन आपको अवश्य करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी से जुड़ा हुआ ये उपाय अगर आप आज के दिन करते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानी, जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, संकट है, वो सारी परेशानियाँ दूर होगी और जीवन में खूब तरक्की करेंगे। क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार हैं और भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत ही प्रिय है। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। तो आपको जो है दोस्तों आज के दिन तुलसी के पत्तों का ये उपाय जरूर करना चाहिए। जन्माष्टमी पर तुलसी के कुछ उपाय करके आप जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अगर आपके पास धन की कमी है तो जन्माष्टमी के दिन तुलसी का पत्ता ले और उसे श्री कृष्ण की पूजा में रख दें। ऐसा करने से आपको धन संबंधी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। और इसके अलावा जन्माष्टमी पर तुलसी के और उपाय हैं जो आपको दोस्तों आज के दिन अवश्य ही करने चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी पर लोग भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए अनेकों उपाय करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को अनेकों चीज़ों का भोग लगाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जन्माष्टमी के दिन फूलों और लाइटों से सजाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व इस साल दोस्तों 30 अगस्त को मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी को तुलसी अत्यधिक प्रिय और इस बार जन्माष्टमी के दिन तुलसी के कुछ उपाय करते हैं तो आपके जीवन की सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि जन्माष्टमी पर तुलसी के कौन से उपाय आपको करने चाहिए। अगर आपके घर में दोस्तों कलह का वातावरण रहता है तो आप जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जला और ओम वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख और शांति का वास होता है। अगला उपाय है कि दोस्तों अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है तो आप जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण जी का पंचामृत में तुलसी के पत्ते डालकर भगवान श्री कृष्ण जी को स्नान करवाएं। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। अगला है कि दोस्तों अगर आपकी नौकरी में परेशानी चल रही है तो आप जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पौधे के पास एक लाल चुनरी जरूर चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा या फिर नौकरी में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है तो तुलसी जी को एक चुनरी अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी नौकरी में चल रही सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं।
अगर आप सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी की सुबह अपने घर पर तुलसी जी का पौधा लगाएं। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। अगला है कि दोस्तों, अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, यानी जिन माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या आपकी संतान काफ़ी जिद्दी है, तो आप जन्माष्टमी के दिन तुलसी का एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करते हैं। ऐसा करने से आपको जल्दी संतान सुख की प्राप्ति होती है। और अगला है कि दोस्तों, अगर आपका धन कहीं फंस गया है तो आप जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पौधे को किसी मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से आपका खोया हुआ धन या फिर दोस्तों आपका जो पैसा नहीं आ पा रहा है, रुका हुआ धन आपको मिलने लग जाएगा। अगला है कि अगर आपकी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में ग्रह बाधा उत्पन्न हो रही है तो आप जन्माष्टमी के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसे नियमित रूप से जलते हैं। ऐसा करने से आपकी कन्या के विवाह की सभी बाधाएं समाप्त हो जाएगी। घर के सभी लोगों में प्रेम बढ़ाने के लिए जन्माष्टमी के दिन तुलसी का पौधा घर के किचन में लगाकर उसकी नियमित रूप से देखभाल करें। ऐसा करने से आपके घर के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भी बढ़ने लगेगा। जन्माष्टमी के दिन दोस्तों श्री कृष्ण जी की पूजा से पहले तुलसी का आह्वान अवश्य करें। इसे ओम तुलसी नमः मंत्र का जप भी अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण के साथ माता तुलसी का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप अधिक मेहनत करते हैं तो जन्माष्टमी के दिन तुलसी का एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में रखकर पूजा करें। रात भर उसे वहीं रहने दें और सुबह के समय तुलसी के पत्ते को उठाकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपको पैसों की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों ये उपाय अगर आप खूब मेहनत करते हो लेकिन आपको मेहनत का फल नहीं मिल पाता है तो आपको ये उस उपाय के तहत तुलसी जी का पत्ता भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में रखकर उस रात सो जाए और अगले दिन सब उठने के बाद दोस्तों जो आप उस पूजा आराधना करने के बाद तो तुलसी जी के पत्ते को आपको जो है अपने पर्स में रख लेना है। इस उपाय से आपको बहुत ही जल्द जो है तरक्की देखने को मिलती है। और अगला उपाय है कि दोस्तों कि तुलसी जी के 5 पत्तों का ये उपाय है जो आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको तुलसी जी के 5 पत्ते तोड़ लेने और तुलसी जी के 5 पत्ते तोड़ लेने के बाद आपको जो है दोस्तों उन पत्तों को घर के मंदिर में रख दीजिए और घर का काम वगैरह ख़त्म होने के बाद जन्माष्टमी की रात सोने से पहले आपको तुलसी जी के उन पत्तों को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। यानी तकिए के नीचे सिरहाने रखकर सो जाना है और दोस्तों सोते हुए आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वह आपको सोते हुए बोल देनी है और भगवान श्री कृष्ण जी को तुरंत पूरी करने की आह्वान करें। अगर ये काम दोस्तों आज के दिन आप करते हैं तो फिर देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव देखने को मिलता है। यानी इस उपाय को करने से आपके जीवन में बहुत ही जल्द आपको जीवन में सुख समृद्धि मिलेगी। जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, संकट है, परेशानी है, वह सारी परेशानियां खत्म होकर भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलने लगेगा। तो इन उपायों को दोस्तों आज जरूर करें, आप जीवन में खूब तरक्की करेंगे और जीवन में जो भी दुख, कष्ट, परेशानियां हैं वह सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएगी।